हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में। आज हम इस वीडियो में शिफ्ट फर्स्ट में 24 तारीख 11वां महीना 2021 में कंप्यूटर से आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसके टॉपिक को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम टॉपिक को क्लियर कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन में जो हमारा क्वेश्चन था वो सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड के ऊपर आया था। आइए अब हम समझते हैं सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स क्या होता है। फिर इसको समझने के बाद हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ट्रांसमिशन मोड क्या होता है। ट्रांसमिशन मोड वो होता है जब हम कोई भी डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं तो वो हमारा ट्रांसमिशन मोड कहलाता है। और ये ट्रांसमिशन मोड जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड और फुल डुप्लेक्स मोड के नाम से जानते हैं। तो पहला समझते हैं सिंप्लेक्स मोड क्या होता है। सिंप्लेक्स मोड में प्रेषक मतलब जो हमारा सेंडर होता है वो डेटा भेज सकता है, लेकिन वह प्रेषक जो सेंडर होता है वो डेटा प्राप्त मतलब रिसीव नहीं कर सकता। यह एक ही दिशाहीन संचार होता है। ये मतलब कि वन डायरेक्शन इसमें डाटा को सेंड किया जा सकता है। तो ये हमारा सिंप्लेक्स मोड कहलाता है। आइए अब हम लोग दूसरा पॉइंट समझते हैं, हाफ डुप्लेक्स मोड क्या होता है। हाफ डुप्लेक्स मोड में सेंडर डेटा भेज सकता है और डेटा को प्राप्त मतलब रिसीव भी कर सकता है, लेकिन एक बार में एक या 2 तरफा दिशात्मक संचार है, लेकिन एक ही समय में आप इसमें एक बार खाली डाटा को भेज सकते हैं। जैसे देखिए डायग्राम में दिया है, ए इज़ सेंडिंग एंड बी इज़ रिसीविंग, और दूसरे में ए इज़ रिसीविंग एंड बी इज़ सेंडिंग। ये हमारा हाफ डुप्लेक्स मोड कहलाता है। आइए तीसरा पॉइंट हम लोग फुल डुप्लेक्स मोड समझते हैं। आखिर फुल डुप्लेक्स मोड क्या होता है। फुल डुप्लेक्स मोड में सेंडर डेटा भेज सकता है और साथ ही डेटा को वो रिसीव भी कर सकता है। एक साथ या 2 तरफा दिशात्मक संचार होता है। मतलब ये क्या होता है, बाई डायरेक्शनल साइमल्टेनियसली होता है। इसमें जो डाटा होता है वो एक बार में आप मल्टीपल डाटा को भेज सकते हैं और उसको रिसीव भी कर सकते हैं। तो ये हमारा फुल डुप्लेक्स मोड कहलाता है। आइए अब हम समझते हैं सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड के बीच में डिफरेंस मतलब कि अंतर क्या है। तो पहला हमारा सिंप्लेक्स है। तो सिंप्लेक्स मोड एक दिशाहीन संचार है। मतलब ये क्या होता है, वन डायरेक्शन ही इसमें ट्रांसमिशन डाटा का होता है। और अर्ध द्विमंजिला घर मतलब हाफ डुप्लेक्स जो होता है वो हमारा मोड जो होता है वो उसमें क्या होता है, ये 2 तरफा दिशात्मक संचार है, लेकिन एक समय में एक मतलब ये डबल डायरेक्शन होता है और उसमें जो डेटा है एक समय में आप एक ही बार डाटा को भेज सकते हैं। और पूर्ण द्विमंजिला घर मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं फुल डुप्लेक्स मोड। तो फुल डुप्लेक्स मोड में एक साथ 2 तरफा दिशात्मक संचार होता है। मतलब इसमें एक साथ आप डाटा को भेज सकते हो, रिसीव भी कर सकते हैं। ये हमारा फुल डुप्लेक्स मोड कहलाता है। अब दूसरा पॉइंट है सिंप्लेक्स मोड में प्रेषक मतलब जो सेंडर वो डेटा भेज सकता है, लेकिन वह प्रेषक डेटा प्राप्त नहीं कर सकता। सेंडर जो होता है वो खाली डेटा भेज तो सकता है, लेकिन उसको रिसीव नहीं करा सकता। ये खाली सिंगल डायरेक्शनल होता है। ये हमारा सिंप्लेक्स मोड कहलाता है। हाफ डुप्लेक्स मोड में सेंडर डेटा भेज सकता है और डेटा को प्राप्त भी कर सकता है, लेकिन एक बार में एक टाइम। फुल डुप्लेक्स मोड में सेंडर डेटा भेज सकता है और साथ ही डेटा को वो प्राप्त भी कर सकता है। तीसरा पॉइंट है सिंप्लेक्स मोड हाफ डुप्लेक्स मोड और फुल डुप्लेक्स की तुलना में कम परफॉर्मेंस देता है। जाहिर सी बात है, कम परफॉर्मेंस इसलिए देता है क्योंकि वो खाली एक बार में डेटा को खाली वो सेंड कर सकता है, उसको रिसीव नहीं कर सकता। हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स मोड में जो फुल डुप्लेक्स मोड की तुलना में ये कम परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि ये एक बार में खाली एक ही डेटा को भेज सकते हैं और उसको रिसीव कर सकते हैं। और फुल डुप्लेक्स सिंप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स मोड्स की तुलना में बेहतर रहता है, क्योंकि ये डेटा को कई बार मल्टीपल टाइम भेज सकते हैं और उसको रिसीव भी कर सकते हैं। तो ये इन दोनों से बेटर परफॉर्मेंस देता है। आइए अब हम
देखते हैं सीरियल और पैरेलल ट्रांसमिशन के बीच में अंतर क्या है। तो कंप्यूटर के बीच डेटा ट्रांसफ़र करने के दो तरीक़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग सीरियल ट्रांसमिशन और पैरेलल ट्रांसमिशन के नाम से जानते हैं। सीरियल ट्रांसमिशन क्या होता है? सीरियल ट्रांसमिशन में क्या होता है, जो डेटा होता है वो बिट एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में दिशात्मक में प्रभावित होता है। इस संचारण में एक घड़ी की नाड़ी पर एक बिट प्रभावित होता है। सीरियल ट्रांसमिशन में एक बार में 8 बिट की स्टार्ट और स्टार्ट बिट के साथ जो डाटा होता है वो स्थानांतरित किया जाता है। कंप्यूटर जो होता है वो हमारे बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है? हमारी 0 1। एक बाइट में हमारे कितने बिट्स होती है? एक बाइट्स में हमारी 8 बिट्स होती हैं। तो ये ट्रांसमिशन जो सीरियल ट्रांसमिशन होता है वो डेटा को एक बिट से दूसरे कंप्यूटर में दिशा में प्रभावित करता है। तो ये हमारा सीरियल ट्रांसमिशन कहलाता है। पैरेलल ट्रांसमिशन क्या होता है? पैरेलल ट्रांसमिशन में कई बिट्स एक साथ एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में प्रभावित मतलब भेजी जाती है। समांतर ट्रांसमिशन बिट्स को प्रसारित करने के लिए सीरियल ट्रांसमिशन से तेज होता है। जो ये पैरेलल जो समांतर ट्रांसमिशन है वो सीरियल ट्रांसमिशन से ज़्यादा फास्ट होता है। समांतर संचारण का उपयोग कम डिस्टेंस के लिए किया जाता है। आइए अब हम लोग सीरियल और समांतर ट्रांसमिशन के बीच में अंतर समझते हैं। इसमें अंतर क्या होता है? पहला है सीरियल ट्रांसमिशन में डाटा बिट डी दिशा में बहता है, मतलब ये डबल डायरेक्शन में बहता है। समांतर में क्या होता है? समांतर ट्रांसमिशन में डेटा कई लाइनों में प्रभावित होता है। दूसरा पॉइंट हमारा सीरियल ट्रांसमिशन में लागत प्रभावी होती है, मतलब इसमें लागत क्या होती है? ज़्यादा आती है। और समांतर ट्रांसमिशन में जो लागत होती है, जो कॉस्ट होती है वो कम प्रभावी होती है। सीरियल ट्रांसमिशन में एक घड़ी की पल्स पर एक बिट ट्रांसफ़र किया जाता है और पैरेलल ट्रांसमिशन में 8 बिट्स एक क्लॉक पल्स पर ट्रांसफ़र होते हैं। समांतर ट्रांसमिशन की तुलना में सीरियल ट्रांसमिशन धीमा होता है और सीरियल ट्रांसमिशन की तुलना में पैरेलल ट्रांसमिशन तेज़ होता है। आमतौर पर सीरियल ट्रांसमिशन का इस्तेमाल लंबी डिस्टेंस के लिए किया जाता है। आमतौर पर जो पैरेलल ट्रांसमिशन उसका इस्तेमाल कम दूरी के लिए किया जाता है। 6 पॉइंट है सीरियल ट्रांसमिशन में प्रयुक्त जो सर्किट होता है वो सरल होता है। समांतर ट्रांसमिशन में प्रयुक्त सर्किट की अपेक्षा जो होता है वो जटिल होता है। ये हम लोग क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए है हमारा, सिंप्लेक्स डाटा संचारण केवल 2 दिशा में होता है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा था टॉपिक में जो सिंप्लेक्स डाटा होता है वो केवल 1 डायरेक्शन में होता है, वो खाली एक दिशा में डाटा का इसमें संचारण होता है। अब बी ऑप्शन हमारा, अर्थ डुप्लेक्स डाटा संचारण दोनों दिशाओं में होता है पर एक ही समय में नहीं। सही बात है, इसमें जो डाटा ये बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जो हम लोग हाफ डुप्लेक्स पढ़ा था उसमें जो डाटा का संचारण होता है वो दोनों दिशा में, मतलब ए जो होता है वो बी को डाटा भेज सकता है और बी उसको रिसीव करके उसका फीडबैक वो ए को भेज सकता है। ये बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अब सी देखते हैं। पूर्ण डुप्लेक्स डाटा संचारण एक ही समय में दोनों दिशाओं में होता है। जो फुल डुप्लेक्स डाटा होता है उसका जो संचारण एक ही समय में दोनों दिशाओं में होता है। ये ऑप्शन हमारा सही है। जो फुल डुप्लेक्स होता है उसमें जो डाटा का संचारण है वो मल्टीपल टाइम्स में कितने भी बार आप उसको डाटा को भेज सकते हैं और उसको रिसीव कर सकते हैं। और डी ऑप्शन से हमारा श्रेणीबद्ध मतलब जो सीरियल डाटा ट्रांसमिशन तब संचारण होता है जब डाटा को एक बार में 8 बिट करके एकल तार पर भेजा जाता है। ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि डाटा को हम लोग बिट में एक तार पे नहीं सिंगल डायरेक्ट इसमें भेज सकते हैं। ई ऑप्शन हमारा क्या? समांतर हमने क्या पढ़ा था? पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन संचारण तब होता है जब एक बिट में डाटा को एकल तार पर भेजा जाता है। नहीं, इसमें मल्टीपल तार पर इसमें लाइन वाइज क्या डाटा को भेजा जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शंस कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शंस हमारा बी एंड सी
सही हो जाएगा। इसमें बी एंड सी किस में है, क्वेश्चन ID ए 4780, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसा और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस वीडियो को बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।